Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. Students, I hope you all are well at your home. Today I am going to teach you two topics of mathematics. My first topic is ascending order. Students, in my last video I had already taught you how to compare the number. That time I also told you, if you know how to compare the number, it is very easy for you arrange the number in ascending order and descending order. बेटा, मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में डिजिट्स को कंपेयर करना सिखाया था और मैंने तभी आपको कहा था अगर आपने डिजिट्स को कंपेयर करना सीख लिया तो आपके लिए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इजी होगा। इसीलिए आज मैं आपको उसी टॉपिक पे बेस्ड कंपैरिजन जो हमारा टॉपिक था उसी पे बेस्ड टू टॉपिक और सिखाने वाला हूँ, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा? सो रेडी? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर इन स्मॉल टू बिग। व्हाट? स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको डिजिट्स को स्मॉल टू बिग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें? स्मॉल टू बिग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करना है। अब मैंने जब आपको कंपैरिजन सिखाया था तो आपको पहले ही बता दिया था कि स्मॉल डिजिट और ग्रेटर डिजिट को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो बेटा अब हम असेंडिंग ऑर्डर में भी उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। व्हेन वी कंपेयर द नंबर, जब हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, हम डिजिट्स के नंबर्स काउंट करते हैं कितने डिजिट है, या फिर फर्स्ट वी कंपेयर द प्लेसेस। तो हम यहाँ देखेंगे डिजिट्स के नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके देखेंगे विच डिजिट इज स्मॉलेस्ट। देखिए बेटा, in my first question there are 1 2 3 4 इन नंबर्स में how many digits? 4। 1 2 3 4। अगर प्लेसेस काउंट करते हैं तो 1 10 100 1000, ये 1000 तक रन कर लिए। इन सेकेंड डिजिट 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट थी, इसमें भी 4 डिजिट है। देन 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट है। बेटा मैंने आपको जब कंपैरिजन सिखाया था तब पहले ही कहा था फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट और चेक द प्लेसेस। अगर सभी के नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होते हैं या प्लेसेस इक्वल रन करती है, यहाँ 1000 तक का, ये भी 1 10 100 1000 तक रन कर रहा है, 1 10 100 1000 तक रन कर रहा है, तो फिर हम सेकेंड रूल पे चलते हैं और डिजिट्स का फर्स्ट नंबर वाली डिजिट को देखते हैं। डिजिट्स की जो नंबर्स है उनमें फर्स्ट नंबर वाली डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। आप इसमें देखिए 1, इसमें क्या है 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। अब हमें डिजिट्स को देखने में पता चल गया 7 इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस 1। 7 जो है इस 1 से भी बड़ा है और इस 1 से भी बड़ा है, तो ये तो पता चल गया कि 7 सबसे बिग, सबसे ग्रेटर डिजिट है। ठीक है। देन अब हम इन टू डिजिट्स में कंपेयर करते हैं कि कौन सी डिजिट स्मॉल है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? अरेंज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टू बिग, मीन्स डिजिट्स को स्मॉल से बिग की तरफ अरेंज करते हैं। तो इनमें सबसे छोटी डिजिट हमें फाइंड करनी है, सबसे स्मॉल डिजिट फाइंड करनी है। अब हम देखेंगे सबसे स्मॉल डिजिट, ये तो ग्रेटर है, इसको हमने साइड में कर दिया। इन टू डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। 1 1 4 4 4 है, यहाँ पे नहीं है ना, मैंने यहाँ बोला 4 बट यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर क्या है 0। ठीक है। आप वर्ड्स को नोटिस कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, उन डिजिट्स को ध्यान से देखिए। ठीक है। 7 सबसे ग्रेटर है, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट है। ठीक है। तो 7 1 1, 7 सबसे ग्रेटर है, उसको हमने साइड में कर दिया। इन टू डिजिट्स को हम कंपेयर करते हैं, इनमें स्मॉलर डिजिट कौन सी है। इसका फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट 1, इसका फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट 1, ये दोनों इक्वल है। देन वी कंपेयर सेकेंड नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 0, विच इज स्मॉलर? 0 इज स्मॉलर देन 4। तो यहाँ पे इन टू डिजिट्स में सबसे स्मॉल जो डिजिट है वो है
1009, ठीक है, 1009। अब जब आप 1 डिजिट लिख लेते हैं तो यहाँ छोटा सा राइट का टिक कर दीजिए, जिससे आपको पता लगे कि हाँ आप ये डिजिट यूज कर चुके हैं। देन वी कंपेयर 2 डिजिट, सबसे स्मॉल डिजिट हम लिख चुके हैं। देन अब हम इन डिजिट्स को कंपेयर करेंगे इजीली। इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है। व्हेन वी फाइंड इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, जब हमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिल जाता है तो हम फर्स्ट नंबर डिजिट कंपेयर करते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 7, तो बेटा 1 इज स्मॉलर देन 7, तो अब हम लिखेंगे 1456। जब हम सेकंड नंबर डिजिट लिखेंगे तो हमें पता है 1009 तो है स्मॉलर, 1456 इससे क्या है ग्रेटर। तो कंपैरिजन में हम साइन यूज करते थे, जिस साइड की डिजिट ग्रेटर उस साइड माउथ ओपन। ये हो गया 1009 से ग्रेटर है 1456 एट लास्ट। अब यहाँ पर क्या बचा, ये डिजिट हम लिख चुके हैं, ये डिजिट हम लिख चुके हैं। अब क्या बचा 7865, और यहाँ पर इससे ग्रेटर का साइन। अब आप देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स थे, उनको हमने कंपेयर किया और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टू बिग, मीन्स छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमने इनको अरेंज किया। इन डिजिट्स में सबसे स्मॉलर नंबर था 1009, ये हमने लिखा। देन सेकंड 1456, एट लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर जो है उनमें 7865। अब एक एग्जांपल और देखिए आप, मैंने आपको कंपैरिजन में सिखाया था फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। अब आप इसको, इस वाले क्वेश्चन को तो बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3, हाउ मेनी डिजिट्स 1 2 3। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, मीन्स इसमें 4 डिजिट है, तो ये तो इससे तो ग्रेटर ये वाला नंबर है। देन 1 2 3 4 मीन्स ये दोनों नंबर तो इससे ग्रेटर है। विच नंबर इज स्मॉलेस्ट अमंग दीज 3 नंबर्स? इन 3 नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 145। ये हम लिखते हैं, इस पे छोटा सा टिक लगा दें कि हम इस नंबर को यूज कर चुके हैं। व्हेन वी कंपेयर दीज 2 नंबर्स, इन 3 में से जो सबसे स्मॉल नंबर था हमने लिख लिया। अब इन 2 नंबर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों में जो स्मॉल नंबर है सेकंड नंबर पे हम वो लिखेंगे। देन थर्ड नंबर पे जो लास्ट बचा हुआ नंबर होगा वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर भी 4 डिजिट। देन यहाँ पर 6, फर्स्ट प्लेस क्या है 6, इसकी फर्स्ट प्लेस 6, बोथ डिजिट्स आर इक्वल। देन जब हमें फर्स्ट नंबर की डिजिट इक्वल मिलती है तो हम सेकंड नंबर वाली डिजिट पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर 7 7 7, ये भी इक्वल है। देन थर्ड नंबर डिजिट पे चलेंगे 8 8, ये भी इक्वल है। एट लास्ट जब हम जो लास्ट नंबर ऑफ डिजिट है वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करें, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0 0 इज स्मॉलर देन 7, मीन्स इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो कौन सा है 6780। तो हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे 6780, और लास्ट डिजिट है हमारी 6787। ठीक है बेटा, इनमें भी क्या था, हमने इन डिजिट्स को स्मॉल टू बिग के ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। देन अब मैं आपको थर्ड नंबर एग्जांपल कराऊंगा, उसको भी आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, हम डिजिट्स के नंबर्स काउंट करते हैं या प्लेसेस काउंट करते हैं। हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट है 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट है 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट है। ऑल 3 डिजिट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पर सबके इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है। अब आप देखेंगे कि इनकी प्लेसेस काउंट करेंगे, प्लेसेस कहाँ तक रन करिए, 1 10 100,000, 1 10 100,000, 1 10 100,000, 1000 तक रन करें। When we find equal number of digit or equal places, then we compare the first number of digit. उसके बाद हम उनकी डिजिट्स का फर्स्ट नंबर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, इक्वल है। देन वी कंपेयर सेकंड नंबर ऑफ डिजिट,
यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है 2। फर्स्ट नंबर सबका इक्वल आया, सेकंड नंबर भी सबका इक्वल आया। देन वी कंपेयर थर्ड नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1। 0 इज स्मॉलर देन 1, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इज 1209। देन यहाँ पर एक छोटा सा टिक के हम ये डिजिट यूज कर चुके हैं। वी कंपेयर दीज टू डिजिट्स। अब इन टू डिजिट्स को हम कंपेयर करेंगे। 1 1 2 2 1 1, लास्ट प्लेस पे इसमें है 1, इसमें है 0। देन 1210, 1210, 1210। अब एट लास्ट ये हम लिख चुके हैं, ये लास्ट में ये डिजिट बच रही है। अब हम इसे लिखेंगे 1211। ठीक है बेटा, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए, इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को अगर हम इजी वे में समझें तो डिजिट्स को स्मॉल टू बिग फॉर्म में अरेंज करना होता है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ जल्दी से, आप ध्यान से देखिएगा। इन डिजिट्स 3 डिजिट्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर था सबसे पहले हमने वो लिखा, उसके बाद जस्ट उससे ग्रेटर नंबर जो था हमने वो लिखा। फर्स्ट नंबर पे लिखा 1009, सेकंड नंबर पे लिखा हमने 1456। एट लास्ट हमने ये नंबर 7865 लिखा। इन डिजिट्स में भी हमने कंपैरिजन किया, ये 3 डिजिट्स थी, ये 4 डिजिट्स थी, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ 3 डिजिट नंबर, तो हमने वो लिखा। देन 6780 जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा, क्योंकि वो 6787 से स्मॉलर था, और एट लास्ट अपने 6787 लिख दिया। थर्ड नंबर एग्जांपल, इन 3 डिजिट्स को हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पर ये है 1209, ये है 1211 और ये है 1210। आपको इजीली पता है 1200 3 डिजिट्स में कॉमन है, ये है 9, ये है 10 और ये है 11, तो सबसे 1209 सबसे स्मॉलर, देन 1210, एट लास्ट 1211। तो बेटा इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा अभी मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर सिखाया, अब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिजिट्स कंपेयर करना आ गया तो असेंडिंग ऑर्डर भी आ गया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ गया। इसलिए अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर सीखा, वो कंपैरिजन पे डिपेंड था। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे, वो भी कंपैरिजन पर ही डिपेंड है। सो रेडी? देन माय क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स arrange the number in the form of big to small. What? Descending order means arrange the number in the form of big to small, means सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो हम स्मॉलर नंबर लिख रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में तो जब बेटा डिजिट थी वो सबसे स्मॉलेस्ट थी, इन डिजिट्स में कंपेयर किया और सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले लिखी, फिर उससे जस्ट ग्रेटर, देन जस्ट ग्रेटर। अब ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर मीन क्या है, सबसे पहले हमें बिगेस्ट नंबर लिखना है, बिग टू स्मॉल ऑर्डर में अरेंज करना है, नंबर्स को बिग टू स्मॉल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इन डिजिट्स में हमें सबसे ग्रेटेस्ट मीन्स बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ी जो डिजिट है उसे हमें पहले लिखना है, उसके बाद जस्ट उससे स्मॉल, देन स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है बेटा, अब हम डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, वी कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स और प्लेसेस। कंपेयर करेंगे 1 2 3 4,
प्लेसेस की बात करें तो 1s, 10s, 100, 1000 तक है। इसमें 1 2 3 4, यहाँ भी 4 प्लेसेस 1s, 10s, 100, 1000, 1 2 3 4 प्लेसेस 1s, 10s, 100, 1000। इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, इक्वल नंबर। ये बेटा सभी जो 3 डिजिट्स है हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, मीन्स इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। और अगर प्लेसेस की बात करें ये भी 1000 तक है, ये भी 1000 तक है और ये भी 1000 तक है। अब जब हमें ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हम कंपैरिजन का सेकंड रूल लगाते हैं और इनकी फर्स्ट नंबर वाली डिजिट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या है 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। अब हम यहाँ असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। ये 4, ये 6, ये 3। बेटा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 6, देन 6521। ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है अमंग दीज 3 डिजिट। तो हमने सबसे पहले ये लिखा, इसको छोटा सा टिक कर देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे इस नंबर को और इस नंबर को। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3। 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इन दोनों नंबर्स में 4 ग्रेटर है, बट वो इससे छोटा है, इससे स्मॉलर है। तो अब सेकंड नंबर पे आएगा 4500। जैसा कि मैंने आपको कंपैरिजन में सिखाया था, इन 2 डिजिट्स में बेटा विच नंबर इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है। तो अब माउथ इस साइड ओपन होगा, ठीक है। अब माउथ इस साइड ओपन होगा। आप इसको देखिए, अब माउथ ऐसे ओपन है क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन साइंस को यूज करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में माउथ उस साइड ओपन होता है, उस साइड के साइंस हम यूज करते हैं। अब लास्ट ये नंबर हम लिख चुके हैं। देन लास्ट नंबर 3454। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वी काउंट द डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3। ये इससे स्मॉलर है, ये जो है नंबर इससे स्मॉलर है, तो ये तो वैसे ही हट गया, हमें ऐसे ही पता चल गया कि ये सबसे स्मॉलर है इन दोनों में। तो इसको तो इससे तो स्मॉल है, तो ये हटा दो साइड में। अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट है और यहाँ पर 4 डिजिट है। देन वी कंपेयर फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 इक्वल है। देन कंपेयर सेकेंड नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, विच इज ग्रेटर। ये सबसे ये इन दोनों नंबर में ग्रेटर है। और 3 डिजिट्स की बात करें, इन 3 नंबर्स की बात करते हैं तो ये सबसे ग्रेटर है। सो फर्स्ट नंबर इज 1299। देन इसको छोटा सा टिक, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे, ये तो 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ऐसे ही पता चल गया कि ये नंबर इससे ग्रेटर है। 1000 इज ग्रेटर देन 378। सेकेंड नंबर पे 1000, देन थर्ड नंबर पे 378। ये सबसे इन तीनों डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे लास्ट में आ गया। देन थर्ड क्वेश्चन इज, हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हम कंपैरिजन में फॉलो कर रहे थे। यहाँ हाउ मेनी डिजिट 4, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। अब यहाँ 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो ये वैसे ही साइड हो गया। अब हम इन 2 डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, विच इज ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर देन 1, सो 2134 इज ग्रेटर देन 1098। फर्स्ट नंबर पे हम ये लिखेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो ये तो वैसी साइड है। सेकंड नंबर पे हम 1098। एट लास्ट 675। तो बेटा ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएं। एक बार मैं इन्हें वापस रिपीट करता हूँ, आप एक बार और ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को आप अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा और आपकी बुक में एक्सरसाइज फर्स्ट सी, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है फर्स्ट सी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ही है, तो उसे आप अपनी फेयर नोटबुक में कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं इसको एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ बिग टू स्मॉल, मतलब
जो नंबर्स का ऑर्डर रहता है सबसे पहले बिग, उससे जस्ट स्मॉल, देन उससे जस्ट स्मॉल नंबर हम लिखते हैं। इन डिजिट्स में हमने कंपेयर किया 6521 वो सबसे ग्रेटर नंबर था, इसलिए हमने सबसे पहले वो लिखा। उससे जस्ट स्मॉलर जो नंबर था इन टू नंबर्स में वो था 4500, इसलिए सेकंड नंबर पे हमने उसको लिखा। देन थर्ड नंबर पर 3454। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमने वही किया, सबसे ग्रेटर नंबर 1299 था, उसको फर्स्ट नंबर पे लिखा। देन 1000 जो है वो हमने सेकंड नंबर में लिखा। एट लास्ट हमने 378 लिखा, क्योंकि वो इन 3 डिजिट्स में स्मॉलेस्ट नंबर था। क्योंकि हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें हमें यही सिस्टम फॉलो करना पड़ता है कि डिजिट्स को बिग टू स्मॉल के ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। देन ये थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आप देखेंगे 2134 इज ग्रेटर अमंग दीज 3 डिजिट्स। इन तीनों डिजिट्स में सबसे बड़ा 2134 है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये है, इसलिए हमने सबसे पहले वो लिखा। देन 1098 हमने सेकंड नंबर पे लिखा एंड 675 हमने थर्ड नंबर पे लिखा। इस तरह से बेटा कंपैरिजन आपको सिखा दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको सिखा दिया गया है। आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।